बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि बरकातुहू। एक अंडे और रोटी का सदका माए सफ़र में देकर देख लो, इंशाअल्लाह अल्लाह के करम फजल के साथ दौलत के पहाड़ टूट पड़ेंगे। घर में जिधर भी देखोगे रिज़्क ही रिज़्क नज़र आने लगेगा। इतनी दौलत मिलेगी कि दिनों के अंदर नहीं बल्कि घंटों के अंदर आपकी सारी की सारी गुर्बत परेशानी ख़त्म हो जाएगी। जितना भी कर्ज होगा इससे निजात मिल जाएगी। इंशाअल्लाह आपके घर में दौलत किस कदर बारिश नाज़िल होगी कि आपने सोचा भी नहीं होगा। अगर आप भी रातों रात रिज़्क दौलत कमाना चाहते हैं तो आज का ये अमल सिर्फ आपके लिए है। आप सबको पता है कि सफ़र का महीना चल रहा है, बड़े ही बरकतों के साथ अल्लाह की रहमतों को समेटते हुए दूसरा इस्लामी साल का ये महीना मुबारक है। अगर आप चाहते हैं कि इसी महीने के अंदर रातों रात दौलतमंद अमीर हो जाएं, तो बस आपने एक रोटी और अंडे का सदका कर देना है। इसका पूरा तरीका इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आपने ये सदका करना है, किसको देना है, कैसे देना है, इसके ऊपर कौन सा अमल पढ़ना है। यकीन कीजिए इस सदक़े को देते साथ ही इतनी दौलत आने लगेगी कि जितनी भी रुकावटें होंगी जिसकी वजह से आपकी दौलत में कमी हो रही थी, जिसकी वजह से आपको दौलत नहीं मिल रही थी, वो सारी की सारी कमियां दूर हो जाएंगी, वो सारी की सारी रुकावटें ख़त्म हो जाएंगी। यूँ कह लें कि आपके लिए दौलत को संभालना मुश्किल हो जाएगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों दोस्तों, रोटी और अंडे का सदका आपने कैसे देना है, किन बातों का ख्याल रखना है, इसकी पूरी तफसील मैं आपको बताने जा रही हूँ। वीडियो को आपने पूरा देख लेना है ताकि कोई भी चीज़ मिस ना हो पाए, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो मिस हो जाएं और फिर बाद में इस अमल का कोई फ़ायदा हासिल नहीं होता। जो लोग वीडियो को आगे करके देखते हैं उनसे गुजारिश है 5 से 10 मिनट निकाल कर पूरी वीडियो देख लें। इसमें क्या कुछ बताया गया है, क्या एहतियात बताई हुई होती हैं, क्या ज़रूरी हदायत बताई गई होती हैं, इनको सुनकर फिर अमल शुरू किया करें। आपको पता है कि आज के दौर में पैसा सबसे बड़ी चीज़ है। अगर आजकल के ज़माने में आपके पास थोड़ी दौलत और थोड़े से पैसे मौजूद हैं तो इससे आप ज़िंदा तो रह सकते हैं, अपनी रोज़मर्रा की छोटी छोटी ज़रूरियात तो पूरी कर सकते हैं, लेकिन जो बड़े मकसद हैं, बड़ी ख्वाहिशात हैं, इनको आप पूरा नहीं कर सकते। यूँ कह लें कि रूखी सूखी खाकर आप लोग गुजारा कर सकते हैं, लेकिन अगर चाहते हैं कि इस दौर में जिस तरह दूसरों के पास इज़्ज़त है, दौलत है, पैसा है, बड़ी वक़ार की ज़िंदगी जी रहे हैं, इस तरह आप भी ज़िंदगी गुजारें, तो उसके लिए आपको बहुत सारी दौलत की, बहुत सारे पैसों की ज़रूरत होगी। लेकिन मैं अल्लाह पाक से दुआ करती हूँ कि ऐ मेरे मालिक सिर्फ इतनी दौलत अता फरमाना कि जितनी मेरे लिए बेहतर हो, क्योंकि बड़े बड़े ऐसे लोगों को देखा है जो करोड़पति थे, जैसे ही वो लखपति हुए उनके अंदर गरूर आ गया, तकब्बुर आ गया और इन्होंने अपने से नीचे तबके के लोगों को जलील करना शुरू कर दिया। इनसे ऐसे मुंह मोड़ने लगे कि जैसे वो इस दुनिया में दौलतमंद होकर पैदा हुए थे। आजकल के लोगों के लिए पैसा ही सब कुछ है। दो नज़दीक रिश्तेदार हों, आपके गली मोहल्ले वाले हों, यहाँ तक कि आपके अपने सगे बहन भाई भी इन्हीं बहन भाइयों से प्यार करेंगे, इन्हीं की इज़्ज़त करेंगे। जो दौलतमंद होंगे, गरीब बहन भाइयों को कोई मुंह लगाना पसंद नहीं करता, उनकी तरफ कोई देखना पसंद नहीं करता। लेकिन आप परेशान ना हो, आज मैं जो अमल आपको बताने जा रही हूँ इसको आपने इस नीयत के साथ करना है कि अल्लाह पाक इसकी बरकत से आपके घर में रिज़्क दौलत अता फरमा दे। इसकी बरकत से आपकी परेशानियों को दूर फरमा देगा। आपने मायूस नहीं होना। मायूस वो होता है जो अल्लाह पर यकीन नहीं रखता, और महरूम वो होता है जो अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा नहीं करता। अल्लाह पाक की नेमतों का शुक्र अदा करते रहें, किसी चीज़ से महरूम नहीं रहेंगे इंशाल्लाह, और अल्लाह की ज़ात पर उम्मीद और यकीन रखें, इंशाल्लाह मायूस नहीं होंगे। वो परवरदिगार आपको वहाँ से रिज़्क देगा, आपने सोचा भी नहीं होगा। रोटी और अंडे के सदक़े को देते ही आपके रिज़्क की तंगी का फौरी तौर पर ख़ात्मा हो जाएगा। आपके घर में दौलत पैसा रिज़्क आने लगेगा। अगर आप कारोबार करते हैं, आपको अपने कारोबार में बेपनाह तरक्की मिलना शुरू हो जाएगी। अगर आप कुछ भी नहीं करते, घर में भी नहीं करते, घर में फ़ारिग बैठे होते हैं, तो अल्लाह ताला आपके लिए ऐसे ऐसे असबाब पैदा कर फरमा देगा, वहाँ से पैसा आने लगेगा कि जहाँ से आपने गुमान भी नहीं किया होगा। ये छोटा सा सदका है, आपको दौलतमंद बना सकता है और बड़ी तेज़ी के साथ बना सकता है। जो अमल मैं आपको बताने जा रही हूँ,
اس میں آپ لوگوں کو ایک روٹی چاہیے اور ایک انڈا چاہیے۔ سب سے پہلے آپ نے اپنے گھر میں ایک روٹی پکا لینی ہے۔ اس چیز کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ صدقے کے لیے آپ نے جو روٹی بنانی ہے وہ تازی روٹی بنانی ہے۔ اکثر اوقات گھر میں بچی ہوئی روٹی بھی پڑی ہوتی ہے، صبح کی، دوپہر کی یا شام کی وہ روٹی استعمال نہیں کرنی، تازی روٹی بنانی ہے، کیونکہ جتنی تازی اور محبوب چیز اللہ کی راہ میں دیں گے اتنا ہی زیادہ اجر و ثواب آپ کو ملے گا۔ تازی روٹی پکا لیں۔ اس کے بعد اب آپ نے ایک انڈا لے لینا ہے۔ انڈا چیک کر لیں کہ خراب نہ ہو، اس کو نکال کر چیک کر لیں۔ اگر انڈا اندر سے ہل رہا ہو، آواز آ رہی ہو، تو سمجھ لیں انڈا خراب ہے۔ آج کل گرمی کا موسم ہے، انڈے خراب بھی نکل آتے ہیں۔ انڈا خراب نہیں ہونا چاہیے۔ آپ لوگوں نے اب کیا کرنا ہے، روٹی اپنے سامنے رکھ لیں، اس کے اوپر انڈا رکھ لیں۔ اب اس کے اوپر کچھ عمل پڑھنا ہے جو میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں۔ سب سے پہلے آپ لوگوں نے اس روٹی کے اوپر 2 بار درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے 11 بار پڑھنا ہے، یا اللہ یا رزاق ہو، یا اللہ یا رزاق ہو، یا اللہ یا رزاق ہو، 11 مرتبہ پڑھیں۔ اس کے بعد پھر 11 مرتبہ پڑھیں، یا اللہ یا رحیم یا کریم، یا اللہ یا رحیم یا کریم، 11 مرتبہ پڑھیں۔ اس کے بعد پھر آپ نے 2 بار کا صورت پڑھنی ہے، جو کہ نظر بد سے بچاتی ہے، بلاؤں سے بچاتی ہے، نوحستوں سے بچاتی ہے، جادو جنات کے سائے سے بچاتی ہے، اور ہر طرح کی بلاؤں سے آپ کو محفوظ رکھتی ہے۔ وہ سورت مبارکہ کون سی ہے؟ پہلے نمبر پر ہے سورت فلق۔ سورت فلق چھوٹی سی مبارکہ ہے۔ سورت فلق آپ سب کو